3200 चला जाएगा तो मेरे को कब बाय करना है, कब सेल करना है, बिना चार्ट देखे अपना ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो लेवल्स बनाए वो मेरे दिमाग में सेट हैं। अब लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो 100 करेंसीज देखने की कोशिश करेंगे, और मैं ये मान के चलता हूँ कि हर स्क्रिप्ट का एक बाइंग सेलिंग पैटर्न अलग होता है। चाहे चार्ट सब में काम करेंगे, टेक्निकल सब में काम करेंगे, बट कहीं ना कहीं उसका जो बाइंग और सेलिंग पैटर्न होगा वो एक डिफरेंस आता ही आता है। क्योंकि इथेरियम में अलग तरीके के बायर्स हैं, सोलाना में अलग तरीके के बायर्स हैं, एचडीएफसी बैंक में अलग तरीके के बायर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो पैटर्न समझना ज़रूरी है। तो स्टिक टू फ्यू करेंसीज, उसी से आपका बेनिफिट होगा। बट जब मैं क्रिप्टो करेंसीज की वैसे ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ तो उसमें हज़ारों करेंसीज आती हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं। बट व्हाट आई ट्रेड इज टॉप 15-20 करेंसीज आप पिक करो, उसी में से अपनी बेस्ट करेंसीज निकालो जो आपको समझ आती है। तो यश, आपने कहा आप इथेरियम आपको सबसे ज़्यादा समझ आता है। हम्म। इन जुलाई 2024 इथेरियम का ईटीएफ इंट्रोड्यूस राइट। हुआ था यूएस इकोनॉमी में। तो वॉज दैट अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी? एब्सोल्युटली। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगाते हैं, तो जो एक फंड हाउस होता है जो आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है, वो अपना उस पर्टिकुलर फंड को सेबी से, इन इंडिया सेबी से अप्रूव कराएगा कि ये फंड मैं अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहता हूँ। सेबी अप्रूव करेगा, ठीक है आप ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हो, इसमें 60% पैसा इक्विटी मार्केट में लग रहा है, 40% डेट में लग रहा है। अब यूएस में ही ऐसे फंड हाउसेज हैं, वो भी एसईसी से अप्रूवल लेते हैं, तो जब वो अप्रूवल लेंगे तो उनको उस फंड में बिटकॉइन को एज अ इन्वेस्टमेंट बेचना है, तो उसका उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो दैट इज बिटकॉइन ईटीएफ, जिसका उन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई करा और उनको अप्रूवल मिल गया।